प्रत्यारोप चल रहा है। आपने जो बातें कही 1-1 लाख रुपए देने वाली, उसके विरुद्ध उन्होंने एफआईआर किया थाने में। आज हम लोग सभी लोग नगर थाना में भी गए और हमने कहा नगर थाना प्रभारी से कि न्यायालय भी पब्लिक को देखा हुआ आंखों के साक्ष्य को स्वीकार करता है। हम लोगों ने जब अपनी आंखों से देखा कि पैसे के वितरण हो रही है तो हम वीडियो लेकर कहां से आपको दे दें। अगर पैसे के वितरण नहीं होता श्रीमान, तो जहां 42 गो पार्षद के बीच में चुनाव होना था, वहां पर मात्र मुख्य पार्षद अपने 5 प्रतिनिधि को लड़ने वाला भेजा और 5 वोटर को भेजा, अब बाकी 2 आदमी हम लोग विरोध में थे, हम और जगदीश पटेल चुनाव लड़ने में। वो 30 पार्षद मुख्य पार्षद अपने ऑफिस के चेंबर में बैठाया, अपने आदमियों को भेजकर, अपने तो स्वयं उपस्थित नहीं था, तमाम मेरी बहनें चुनाव में मत देने के लिए वहां उपस्थित हुई थी। आप इसका प्रमाण है नगर परिषद के सीसी कैमरा। मैंने जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया और कहा कि नगर परिषद के सीसी कैमरा खोल के देख लिया जाए। सभी मेरी बहनें और पार्षद मत देने के लिए सदन में उपस्थित हुए, लेकिन ये मंडला पदाधिकारी से भी हमने कहा कि सभी पार्षद आकर बैठे हुए हैं लेकिन सभा कक्ष में वोट देने नहीं आ रहे हैं, इसकी क्या कारण है? और मंडला पदाधिकारी भी स्पष्ट जवाब नहीं दिया और पुनः वो तमाम मेरी पार्षद बहनों को सदन से बाहर एक एक करके निकाल दिया गया कि जाइए, आप लोग के वोट देने की आवश्यकता नहीं है। तो इससे क्या जाहिर होता है? उन लोग के लालच दिया गया पैसे की। दूसरी बात यह कहा गया कि जिस दिन आप लोग वोटिंग कर देंगे हमारे विरोध में, आप लोग के योजना के कार्य हम बंद कर देंगे। एक मुख्य पार्षद प्रतिनिधि का बयान आया था आपके माध्यम से कि आरोप लगाना है तो सिद्ध करिए। बिल्कुल बात उनकी सही है। मैं पूछना चाहता हूँ, 1 साल पहले इसी एनजीओ बक्सर नगर की सफाई 80 लाख रुपये में टेंडर हुआ करता था। नगर की इसी तरह सफाई व्यवस्था थी। आज भी नगर परिषद में कोई सफाई व्यवस्था में परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन पुनः पुराने एनजीओ को हटाकर अपनी कमीशन तय करने के लिए जिस बक्सर की सफाई 80,000 में हुआ करता था, 80 लाख में पर्याप्त साधन से उसी सफाई को 1 करोड़ 16 लाख पर महीने में दूसरे एनजीओ को देने की क्या मकसद थी? बंद हम लोग भी नगर परिषद के सदस्य हैं। इसके पहले जो गुप्ता जी कार्यपालक पदाधिकारी या मुख्य पार्षद प्रतिनिधि एनजीओ के बंद कमरे में बात हुआ, उसमें सेटिंग हुआ कि जो 36 लाख रुपए की बढ़ोतरी हो रही है, ये सीधा सीधी हर महीने मेरे निवास पर पहुंच जाना चाहिए। तब 80 लाख को टेंडर को बढ़ाकर सरकार के राजस्व को लूटने के लिए उस टेंडर के कागज पर 1 करोड़ 16 लाख किसके निवास पे पैसे पहुंच रहे हैं? किसके निवास से पैसे पहुंच रहे हैं? मुख्य पार्षद के निवास पर पहुंच रहा है और किसके निवास पर पहुंच गया? अगर नहीं पैसा पहुंचता तो 80 लाख के टेंडर को हम 1 करोड़ 16 लाख में क्यों कर देते? आप सभी लोग जानते हैं जो पहले आज से 6 महीना पहले जो सफाई होता था वही सफाई व्यवस्था आज भी है। और मुख्य पार्षद के इससे बड़ी परमार और क्या होगी? दूसरी बात बोले थे कि चक्रवर्ती चौधरी के बारे में पूरा बक्सर जानता है। नेमतुल्ला जी हमको बड़ा भाई बोले, मैं भी उनको छोटा भाई मानता हूँ और मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, बक्सर नगर की जनता चक्रवर्ती के बारे में क्या जानती है? चक्रवर्ती चौधरी चोर है कि लुटेरा है, किसी बहन बेटी के साथ हम छेड़खानी किए हैं, कि कोई बलात्कार का मामला है, कि कहीं घोटाले का मामला है? आज तक कोई एक एफआईआर ऐसी गलत नहीं हुआ है। क्या मैं हीरोइन बेचता हूँ कि गांजा बेचता हूँ, किसी के मर्डर किया हूँ कि अपराधी हूँ? अगर इस प्रकार के होता 2002 से जनता मुझको मोहर लगाकर प्रमाण पत्र नहीं देती और मुझे पार्षद बनाने के काम नहीं करती। नेमतुल्ला फरीदी स्वयं 2007 में जीत कर आए थे, हम 2002 से पार्षद बन कर आया। और इस बार भी जब चेयरमैन के चुनाव हुआ, नेमतुल्ला फरीदी अपने वार्ड से चुनाव लड़े लेकिन उनकी जनता ने रिजेक्टेड कर दिया। ये परिस्थिति बस किसी को हराने के लिए परिस्थिति भर ये चेयरमैन ये बनने के काम किए हैं। और नगर परिषद में लूट का एक गिरोह बना दिया गया है। आज नगर परिषद में छठ का टोटल टेंडर होता है, इन्हीं का परिवार के लोग से जाता है। इनके पूरे परिवार, मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि के पूरे परिवार ठेकेदार हो गया है। इनके जितने पटीदार हैं सब ठेकेदार हो गया है। साल में एक बार नगर की नाला की सफाई होती है, सारा इनका ही परिवार करता है। आज तक सदन में नहीं बताया गया कि कितने रुपये की सफाई की योजना होती है,
कितने रुपये की छठ घाट की योजना होती है, सारा पेन पेपर पर ही पैसे की निकासी हो गया। बोर्ड के बैठक में आज तक इन्होंने नहीं बताया कि नगर परिषद में के फंड में कितना कितना रुपया है। ये गुप्त तरीके से सारे रुपये को रखकर और वितरण करने के काम मुख्य पार्षद के प्रतिनिधि करते आ रहे हैं। और जो टेंडर 1 करोड़ 2 करोड़ का होने वाला है उसे पार्ट वाइज तोड़ कर उसी काम पे, जैसे मान लीजिए यहाँ से हमको बहुत स्टेट तक रोड बनाना है, ये 2 करोड़ का टेंडर है, लेकिन इसी रोड को तोड़ कर 15-15 लाख के करके ताकि पैसे की मैं घोटाला कर लूं और विभागीय योजना कराकर इन्होंने काम कराने के काम किए। इसका एक नहीं, बक्सर में लाखों प्रमाण है, जो कि मुख्य पार्षद के निर्देश पर सारे योजना टेबल टेंडर कराकर सारे पैसे अपने घर ले जाने के काम। आगे क्या करने वाले हैं आप? दूसरी बात, बट सदन के अंदर जो भी प्रोसीडिंग बुक की कार्रवाई होती है, प्रोसीडिंग बुक पर पहले इन्होंने साइन करा लेता है और साइन कराने के बाद जो कॉपी बनता है, जो पास कराया जाता है बोर्ड में, उसकी एक भी कॉपी किसी भी पार्षद को नहीं दिया जाता है और अपने घर ले जाकर उसमें 1200 100 50 एजेंडा भीतर से भर दिया जाता है और कहा गया कि सदन से पास कर दिया गया। इस सारा सर नगर परिषद के लूटने की, बक्सर की गाड़ी कमाई, जनता के खजाना को खाली करने के लिए अभी बक्सर नगर परिषद की खजाना खाली हो गया। 300 करोड़ से अधिक का रुपया था नगर परिषद में, 1-1.5 साल में इतनी तेजी से बांटा गया, इतना तेजी से लूटा गया कि आज के डेट में नगर परिषद की खजाना खाली हो गया। जो घर का मालिक होता है उसको देखना चाहिए कि अपने घर में पैसा रहेगा तो बहुत कोई बीमारी है, कोई हमारी है, किस परिस्थिति में काम किया जाएगा, लेकिन ये खजाना खाली होते हुए एक दिन भी नगर परिषद ने नहीं झांक कर देखा कि कुछ पैसे का हम बचत करें। सारा के पैसा पेन पेपर पर निकासी करके अपने चहेते ठेकेदारों को, अपने चहेते लोगों को बीच में वितरण करने के शुरू से काम करते आ रहे हैं। हम लोगों ने अत्याचार हो गया। हम लोग को पहले ये कहा जाता था कि आप लोग बोलिएगा तो आप लोग को वार्ड में योजना नहीं देंगे। आज 3.5 बरस जब इन्होंने अन्याय किया सशक्त समिति में, तब हम लोगों ने अपना बोलना शुरू किया कि अब बक्सर की जनता के साथ अन्याय हम लोग नहीं सहेंगे, इसलिए कि कल जाएंगे तो जनता भी पूछेगी तुम भी सदन के अंदर था, क्यों नहीं बोल रहा था। इसलिए मैं सारे सच्चाई आप लोग के माध्यम से जनता के बीच में रख रहा हूँ। आगे क्या करने वाले हैं? आगे जिला अधिकारी को मैं ज्ञापन दे दिया हूँ कि चुनाव न्याय संगत नहीं हुआ, सारे 4200 पार्षद को आप उपस्थित कराकर चुनाव कराएं। सबसे तो लोकतंत्र में सबसे बड़ी खराब ये बात है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि अपने मत का अधिकार नहीं करने गए। उस वार्ड की जनता अपने प्रतिनिधियों से पूछे कि तुम वोट क्यों नहीं देने गया। इसीलिए साफ जाहिर होता है कि अगर पैसा की लेन देन नहीं हुआ रहता तो लोग वोट देते। और चेक कर लीजिए कि सदन में वोट देने के लिए नगर परिषद के सीसी कैमरा परमार है। 29 तारीख को 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सीसी कैमरा को खंगाल कर देखा जा सकता है। और मुख्य पार्षद अपने सारे टीम, अपने सारे ठेकेदार दूतों के साथ माखन भोग पर डटे हुए थे।